फोन स्टार्ट कर लियो। हाँ छोड़ दे। हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए पाठ 2 प्रकाश के अपवर्तन का आगे का भाग। पीछे हमने पढ़ाया है आपको कि लेंस किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। पिछले पाठ में हमने आपको बताया है दर्पण में भी हमने बताया था आपको कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। देखिए, प्रतिबिंब की जो परिभाषा है वो दर्पण में जैसे है वैसे ही लेंस में भी होगा। लेकिन आइए इसमें है तो फिर दोबारा हम इसको देखते हैं और जानते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। देखिए, हमने आपको बताया कि लेंस जो है, लेंस में 2 फोकस होता है। लेंस में 2 फोकस होता है। देखिए, ये प्रधान अक्ष होकर गुजरेगा, P हो गया, यहाँ F हो गया और यहाँ भी F हो गया। याद रखिएगा, दर्पण में 1 फोकस और लेंस में 2 फोकस। एक और यहाँ जानने योग्य बात है कि उत्तल लेंस में फोकस हमेशा धनात्मक होता है और अवतल लेंस में फोकस हमेशा ऋणात्मक होता है। यानी देखिए, यहाँ से अगर कोई वस्तु है तो इसका यहाँ किरण पड़ने के बाद सीधे F से होकर गुजरेगी, तो देखिए हमेशा फोकस धनात्मक उत्तल लेंस में और हमेशा फोकस ऋणात्मक अवतल लेंस में। इस चीज़ को दिमाग में बना कर रखिएगा क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में मदद करेगा। तो आइए हम समझते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। मान लीजिए हमने एक वस्तु रखा, ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण समानांतर आएगी और लेंस पर पड़ेगी और पड़ने के बाद देखिए F से होके गुजर जाएगी। ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे हम जब लेंस में प्रतिबिंब की बनने की स्थिति बताएंगे तो इसमें यह बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। हम आपको केवल बता रहे हैं क्या प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। लेंस से संबंधित प्रतिबिंब हमने पीछे क्लास में आपको बताया है कि दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब। तो यहाँ हमने वस्तु रखा है और वस्तु को कोई पूछता है कि कहाँ है तो आप कह सकते हैं कि F और 2F के बीच। देखिए, F और 2F के बीच प्रतिबिंब है। तो देखिए, एक प्रकाश की किरण निकलती है और इस प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है और लेंस पर पड़ती है और पड़ने के बाद F से होकर गुजर जाती है। एक और किरण यहीं से निकलती है इसके शीर्ष से और P से होते हुए गुजरती है। देखिए, P से होते हुए गुजरती है और जहाँ कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है। देखिए, जब वस्तु कहाँ रखा है 2F और F के बीच, तो देखिए एक यहाँ से निकली और लेंस पर पड़ी और F से होकर गुजर गई। हमेशा देखिए 2 ही किरण निकलता है और दोनों मतलब कि निकलने के बाद एक मुख्य फोकस से गुजरती है और एक ध्रुव से होकर गुजरती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो हमने कहा कि एक फोकस पर पड़ी और F से होकर गुजर गई और एक यहाँ से शीर्ष से निकली और P से होकर गुजर गई। अब देखिए, ऐसे निकल के जा रही है, कहाँ कट रही है, यानी सीधे तौर पे लग रहा है ये प्रतिबिंब जो है, इसको हम बढ़ा के ऐसे देख लें,
आप देख सकते हैं कि एक प्रकाश की किरण निकली यहाँ से और प्रधान अक्ष के समानांतर गई, लेंस पर पड़ी और एफ से होकर गुजर गई। एक और यहीं से निकली प्रकाश की किरण और पी से होते हुए गुजर गई। और जहाँ देखिए दोनों कटती है या कटती मालूम पड़ती है, तो हमने आपको बताया कि जब लेंस के आगे कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी जब वास्तविक, यानी हम आंखों से इसको देख सकते हैं। देखिएगा, अगर वस्तु 2f और f के बीच है तो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है ये अनंत और 2f के बीच बन रहा है। तो हमें तो स्थिति नहीं जाननी है इसमें, हमें तो जानना है कि प्रतिबिंब कहते किसको है। आइए अब इस फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से आकर के प्रधान अक्ष के समानांतर लेंस पर पड़ती है और पड़ने के बाद एफ से होके गुजर जाती है, एक और किरण शीर्ष से निकलती है और पी से होकर गुजरती है, और जहां ये दोनों किरणें कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख सकते हैं आप। हमने आपको बताया कि स्थिति दिखा करके, देखिए हमने कोई नाप तोल इसका नहीं किया है कि इतना दूर एफ है तो इसके बराबर ही मुख्य फोकस लिया है, नहीं। यानी देखिए, लेकिन तो रूल तो यही कहता है कि जितना ध्रुव से फोकस की दूरी होती है उतना ही फोकस से दूरी 2f की होती है। लेकिन हमने नापा नहीं, ऐसे ही जनरली ले लिया है कि चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे प्राप्त होता है। तो हमने आपको एक बात बताया, देखिए कि लेंस में 2 फोकस होते हैं और उत्तल लेंस, ये जो उत्तल लेंस है इसका फोकस हमेशा धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस हमेशा ऋणात्मक होता है। तो प्रतिबिंब समझिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से आती है यानी प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और लेंस पर पड़ती है और पड़ने के बाद एफ से होकर गुजर जाती है, एक और यहीं से किरण निकलती है, यानी हम कह सकते हैं कि एक और किरण वस्तु के शीर्ष से निकलती है और पी यानी ध्रुव से होकर गुजरती है, और जहाँ ये दोनों किरणें कटती है या मिलती है उसी बिंदु पर इस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और यह प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए, अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं बनते हुए। हम देख रहे हैं कि देखिए जो भी लेंस के आगे बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा और जो लेंस के पीछे बनेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। जब हम लेंस में वस्तु की स्थिति और उसके प्रतिबिंब का अवलोकन करेंगे तो हम आपको बताएंगे किस स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और किस स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक स्थिति तो ही दिया हुआ है कि जब वस्तु 2f और f के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, अनंत। मान लीजिए यहाँ तक बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है तो इसका अंत हम कह सकते हैं, लेकिन बोर्ड के इधर तो आप इसको खींचते चले जाइए और कहाँ चला जाएगा, अनंत की ओर जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो हम इसलिए आपको बताएं कि अनंत और 2f के बीच बनता है। हम आंखों से देख पा रहे हैं कि यहाँ कट रहा है इसलिए वास्तविक बनता है। वस्तु इतना छोटा है तो प्रतिबिंब इसका इतना बड़ा बन रहा है, और देखिए वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो पहली स्थिति के भी स्थिति है इधर लेंस में कि अगर कोई पूछ दे आपसे कि जब वस्तु 2f और f के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो आप देख सकते हैं। देखिए हम जबरदस्ती नहीं इसको कटाए हैं, तो वस्तु आप रखे हैं तो देखिए ये जो स्थिति बन रहा है उसके अनुरूप ही ये कटा है, ये नहीं कोई जबरदस्ती कट गया है। आप भी अगर नाप के बढ़िया से उसको कटाइएगा तो ऐसी स्थिति बनेगी, कोई दिक्कत। तो आप देख लीजिए
जब वस्तु 2f और f के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत और 2f के बीच बन रहा है। आंखों से दिखता है तो वास्तविक है, यानी लेंस के आगे बनेगा तो वास्तविक बनेगा ही बनेगा। अच्छा, वास्तविक बनेगा तो जानिए कि वस्तु सीधा रहेगा तो उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा है ये तो दिख रहा है। तो हमने आपको बताया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो ये प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, जस्ट इसके उल्टा, जो काल्पनिक कटान के फलस्वरूप बनता है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। ये अंतर बिटवीन भी हो सकता है दोनों के, कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अब लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में यह वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनता है और इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब में लिख सकते हैं कि ये काल्पनिक कटान के फलस्वरूप बनता है और इसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। तो आइए हम जब लेंस की स्थिति पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस इसमें जितने सारे पॉइंट है, पॉइंट भी आपको याद करना होगा कि लेंस में 2 फोकस होते हैं। लेंस का फोकस धनात्मक होता है, यानी उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अध्ययन करेंगे उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब। अभी हमने इसी पर आपको चर्चा किया था। देखिए, अब उत्तल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है, जैसे हमने आपको देखिए दर्पण में बताया था 6 स्थिति, उसी प्रकार लेंस में भी 6 स्थिति होता है और सभी बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे कि किस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हम 3 स्थिति बताएंगे ना तो 3 आप अपने आप निकाल लीजिएगा, चैलेंज है मेरा। आइए देखिए, जब वस्तु लेंस के ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, एक पहली स्थिति ये है कि जब वस्तु कहाँ हो, लेंस और ध्रुव, लेंस के ध्रुव तथा फोकस के बीच। आइए पहले हम बनाते हैं इसको, लेंस बनाते हैं। देखिए, चलिए लेंस बन के तैयार हो गया आपका उत्तल लेंस। तो आप स्थिति पढ़िए, वस्तु लेंस के ध्रुव, ये ध्रुव है आपका, और फोकस, ये आपका फोकस है। यानी जब वस्तु लेंस के ध्रुव और फोकस के बीच हो, देखिए हमने वस्तु को रख दिया, कोई दिक्कत? तो हमने देखिए ध्यान से समझिएगा ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चुटकी में इसको बनाइएगा। लेंस तो बनाना पहले सीख लीजिए आप। देखिए तुरंत ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए, लेंस तैयार आपका। लेंस बनाने सीखना है, और जब लेंस बना दिए तो इसके बीचों बीच प्रधान अक्ष को गुजारने सीखना है। ये आपका जो प्रधान अक्ष है, देखिए कहा जाता है कि फिजिक्स इज ए फादर ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स मैथ का बाप होता है, जान लीजिए। मैथ पढ़ाना तो बहुत आसान है जी, ये फिजिक्स पढ़ाना बहुत ही कठिन है। बिना नॉलेज की इसमें एक डेग नहीं बढ़ा जा सकता। एक बात जान लीजिए, मैथ क्या है, जोड़ घटाव गुणा भाग, बोर्ड मास जो जानता है वो मैथ जानता है। इसमें क्या रखा है, आइए देखिए। ये जो वस्तु है ध्रुव और फोकस के बीच है। हमने आपको एक बात बताया कि 2 ही प्रकाश की किरण गुजरेगी, बस याद रखना है। एक प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी और एफ से होकर गुजर जाएगी, और दूसरी जो है शीर्षे से निकलेगी लेकिन ध्रुव से होकर गुजरेगी। ठीक है, आइए वैसे गुजारते हैं। देखिए
हमने क्या किया कि एक शीर्ष से लिया और प्रधान अक्ष से समानांतर लाया, ला दिया तो लेंस पे पड़ा। और देखिए लेंस पे पड़ने के बाद हमने बताया कहाँ से गुजरेगी, ध्रुव से गुजरेगी, फोकस से दूर गुजरेगी, गुजर गई, सॉरी फोकस से गुजरेगी। देखिए एक शीर्ष से किरण निकली, इस प्रधान अक्ष के एकदम समानांतर गई, यहाँ लेंस पे पड़ी और पड़ने के बाद एफ से होकर गुजर गई। एक और किरण गुजरेगी, बस दो ही किरण याद रखना है, एक प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, लेंस में पड़ेगी और एफ से होके गुजर जाएगी। आपको देखिए जबरदस्ती नहीं गुजरना है, वो गुजरती ही है क्योंकि उस लेंस की ऐसी बनावट है। अब देखिए अब एक दूसरी किरण यहाँ से निकलेगी, ठीक है, और सीधे कहाँ से गुजरेगी, ध्रुव से। अब आप देखिए यहाँ से देखिए हमने गुजारा समानांतर, ध्रुव पे पड़ी यानी दर्पण लेंस पे पड़ी, सॉरी लेंस पे पड़ी और फोकस से गुजर गई। एक और निकली और ध्रुव से होकर गुजरी। अब आप इसको कल्पना कीजिए, देखिए आप देख रहे हैं दोनों किरणें जा रही है, तो आप देख रहे हैं कि फैलती जा रही है, देखिए ये फैलती जा रही है, यानी क्लियर है कि आगे कहीं ये मिलेगी नहीं। देख लीजिए, अरे बस दो ही याद रखो ना रे तुम लोग, दो ही बस याद रखो कि दो किरण निकलेगी, एक शीर्ष से निकलेगी, ये प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी और इस लेंस में पड़ेगी और पड़ने के बाद एफ से होकर गुजर जाएगी। बस एक और किरण इसी शीर्ष से निकलेगी, लेकिन वो कहाँ से गुजरेगी, तो ध्रुव से होकर गुजरेगी। अब दोनों गुजर रही है, देखो एक यहाँ से यहाँ जा रही है और एक यहाँ से इधर जा रही है, तो इसको देखो क्या आगे जाकर मिल रही है, तो नहीं मिल रही है। ये लगा कि फैलती जा रही है तो मिलेगा नहीं, अच्छा जो फैलेगा ऐसे वो मिलेगा नहीं, मिलेगा। तो हम देखेंगे इसको अब कि क्या करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से गुजरी है तो इसको पीछे बढ़ा कैसे देखते हैं, देखो ठीक है, और इसको भी यहाँ से ऐसे देखते हैं, वो ध्यान से देखने के बाद लग रहा है कि ये पीछे आकर के मिलेगी, देखिए मिल गई, देखिए यानी सीधे तौर पे जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो सीधे तौर पे इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के पीछे। कहाँ बन रहा है, लेंस के पीछे। देखो यहाँ बन रहा है, यहाँ मिला ना जी, डॉट 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 दर्शा लो, देख लो ऐसे। तो जब पीछे बनेगा यानी कल्पना किए हैं ना, क्योंकि आगे तो हम लोग दिख रहा था हमको कि जाके कटेगी तो देखेंगे कहाँ कट रही है, तो आगे तो कटा नहीं। जब आगे बनता तो देखते तो वास्तविक रहता, आँख से देखी हुई चीज़ वास्तविक होती है ना, तो राइट है, लेकिन हम तो यहाँ देख नहीं पा रहे हैं, तो हमने क्या किया कि इसको पीछे लाया। तो पीछे हमने जब इसको बढ़ाया तो देखा कि ये दोनों मिल रही है, जाकर के बढ़ाने के बाद पीछे मिल रहा है, तो मिल रहा है तो कल्पने न किए जी, इधर आगे ना वास्तविक था, पीछे जब डॉट 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 दर्शाएंगे तो कल्पना करेंगे। अर्थात जब वस्तु P और F के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। आप लिख सकते हो कि काल्पनिक, काल्पनिक बनता है। दूसरा, लेंस के पीछे बनता है, ठीक है। तीसरा, अब देख लो जैसे वस्तु सीधा था वैसे ही ये भी सीधा बन रहा है, तो सीधा बनता है। एगो चौथा देख लो, वस्तु छोटा है तो प्रतिबिंब कितना है, बड़ा बनता है। अब देखो इतना समझाने के बाद अगर नहीं आएगा ना तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आप सबको समझा सकती है। फिर से एक बार देख लो, हमने आपको बताया। देखिए यहाँ एक और प्रश्न उठ सकता है कि लेंस के किस स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। और ये चीज़ कंपटीशन में पूछता है, रेलवे के एग्जामों, एसएससी के एग्जामों, जहाँ साइंस की बात आती है तो ये चीज़ पूछता है कि लेंस के किस स्थिति में किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तो आप कह सकते हैं कि जब वस्तु ध्रुव और एफ के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? काल्पनिक बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो पहली स्थिति समझ में आई। दो ही बस किरण याद रखो, बस एक मतलब कि वस्तु के शीर्ष से जाएगी, लेंस पर पड़ेगी और एफ से होके गुजर जाएगी। सारे स्थिति में इस चीज को करना है। दूसरी, इसके शीर्ष से एक और किरण निकलेगी और ध्रुव से होकर गुजर जाएगी, जहां कटेगी या कटती मालूम होगी। देखिए अब दोनों स्थिति दिखा रहा है। आगे अगर जाता तो कट जाता, आगे तो कटा नहीं, तो आगे बनता तो वास्तविक होता, क्योंकि हम आंखों से देखते। लेकिन हमने क्या किया, आगे नहीं कटा तो काल्पनिक पीछे लेकर आए। हमने देखा कि कल्पना करने के बाद ही कट रहा है, तो जब कल्पना करेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, और काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया और उसके बाद क्या बना, लेंस के पीछे बना, वस्तु से बड़ा बना, और सबसे बड़ी बात कि सीधा बना। ठीक है, हम सोच सकते हैं कि पहला स्थिति आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं दूसरे स्थिति की ओर। चलिए अब देखते हैं दूसरा स्थिति, जब वस्तु फोकस पर हो। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए हमने आपको बताया था कि लेंस में 6 स्थिति होते हैं। पहले उस 6 स्थिति को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। पहला स्थिति है कि ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है। दूसरा स्थिति है फोकस पर हो। तीसरा स्थिति फोकस और 2f के बीच। चौथा स्थिति 2f पर है, और पांचवा स्थिति 2f और अनंत के बीच, और छठा स्थिति क्या है, अनंत है। ठीक है, 6 स्थिति है। जैसे हमने दर्पण में आपको 6 स्थिति बनाया था, उसी प्रकार लेंस में भी 6 स्थिति होता है। आप देख सकते हैं, पहला हमने आपको बता दिया है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। अब दूसरा स्थिति बताएंगे जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो। उसके बाद वस्तु कहाँ आएगा, फोकस और ध्रुव के बीच आएगा। उसके बाद वस्तु कहाँ आएगा, 2f पर आएगा, यानी जब वस्तु 2f और f के बीच आएगा, उसके बाद 2f पे आएगा, और उसके बाद 2f और अनंत। देखिए ये मेरा बोर्ड जो दिख रहा है यहाँ पे, ये तो अंत है इसका। जब इधर बढ़ेगा तो अनंत हो जाएगा, तो अनंत और 2f के बीच, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो आइए देखिए, यहाँ से क्वेश्चन निकला था कि लेंस के किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तो हम लोग याद रखिएगा, जब वस्तु f और p के बीच हो। आइए अब देखते हैं इसकी दूसरी स्थिति कि जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो। देखिए यहाँ ठीक है। तो हमने बस 2 ही चीज कहा आपको कि 2 किरण लेना है और कहाँ कहाँ से गुजरना है, इसको याद रखना है। पहला किरण देखिए यहाँ से निकलेगा, और इस प्रधान अक्ष के, ये प्रधान अक्ष है ना, जो ध्रुव से देखो सरल रेखा गुजरता है ना, उसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। हमने दर्पण में आपको बता दिया है, उसको आप लोग वीडियो में जाइएगा और ध्यान से देखिएगा। तो देखिए एक इस प्रधान अक्ष के समानांतर हमने क्या किया, रेखा ऐसे गुजारा, ठीक है। और एक किरण गुजरी और एक से होकर के और ऐसे गुजर गया, ठीक है। अब देखिए और किरण यहीं से निकलेगा, और कहाँ से गुजरेगा, ध्रुव से। अरे बस यही तो याद रखना है यार, कि 2 किरण बस गुजरेगी। देखो
एक यहाँ से निकली और प्रधान अक्ष के समानांतर गई, लेंस पर पड़ी और एफ से होके गुजर गई। और एक दूसरी किरण यहीं से निकली और पी से होकर यानी ध्रुव से होकर गुजर गई। तो गुजारिए इसको। देखिए ध्यान से इसको देखिए, देखिए लग रहा है, देखिए इधर देखिए चौड़ा है, देखिए चौड़ा है और इधर से लग रहा है जा रहा है, तो जैसे क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, यानी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर आगे क्या होगा, ये मिलेगा। पहले स्थिति में हमने देखा कि जब वस्तु ध्रुव और एफ के बीच हो तो ये फैलता जा रहा था ऐसे। देखिए ये मत सोचिएगा कि हम इसको मतलब कि जानबूझ के बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप भी बना के देख सकते हैं इसको। जब बनाइएगा और इसको गुजारिएगा तो आपको सीधे तौर पे दिखेगा, अनुभव होगा कि क्या हो रहा है इसमें। ये नहीं कि हम झूठ मूठ के ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप भी बना के देखिए। तो देखिए यहाँ से देखिए, एक प्रधान अक्ष के लिखिए, लिख देते हैं इसको। ये क्या है, प्रधान अक्ष। लेंस कौन सा है, उत्तल है। देखिए आप इसको ध्यान से। तो एक प्रधान अक्ष के समानांतर गई, पड़ी लेंस पर और एफ से होकर गुजर गई किरण, और फिर यहीं से निकली और ध्रुव से होकर गुजरी। और आप देखिए इसको ध्यान से, ऐसे देखिए, लगता है कि इधर चौड़ा है और जैसे जैसे इधर जा रहा है तैसे सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है। यानी लग रहा है कि आगे जा करके कहीं ना कहीं मिलेगा। तो 100% मिलेगा, लेकिन मिलेगा कहाँ, ये तो बोर्ड पे मिल नहीं रहा है। यहाँ तक तो मेरा अंत है, लेकिन जब आगे जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा। यानी सीधे तौर पे कि जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप ही बता दीजिए। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनता है। दूसरा हमने आपको बताया कि जब भी लेंस के आगे बनेगा तो कैसा बनेगा भाई, वास्तविक बनेगा। ठीक है। तीसरा, जब वास्तविक बने तो 100% है कि सीधा है, तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देख लीजिए आप ही, वस्तु छोटा है तो सीधे तौर पे इसको बढ़ा कैसे देख सकते हैं। अभी देखिए, क्या यहाँ प्रतिबिंब अगर बनता तो वस्तु छोटा है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, बड़ा बनता। तो अनंत में जाएगा तो और ना बड़ा बनेगा जी। तो लिखिएगा चौथा कि बड़ा बनता है। देखिए, तो आप दो स्थिति जाने आज। पहला स्थिति कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, और दूसरा स्थिति जब वस्तु फोकस पर हो। अरे बस दो ही किरण याद रखो, बस दो, माइंड में सेट कर लो कि दो किरण, एक प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, लेंस पे पड़ेगी और एफ से को गुजर जाएगी, और दूसरी इसी से निकलेगी और ध्रुव से को गुजर जाएगी। और जहां कटेगी या कटती हुई मालूम पड़ेगी वही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। राइट है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। एक और बात जानिए, थोड़ा इसको पॉपुलर करो यार, थोड़ा पॉपुलर करो। इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, थोड़ा पॉपुलर करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, आप लोग चैनल को आगे बढ़ाओ, शेयर करो, थोड़ा लाइक करो। लाइक जानते हो क्या करता है, मनोबल ऊंचा करता है। अच्छा लगता है तो पहले पूरा वीडियो देख लो, और जब अच्छा लगे ना तभी लाइक करो, अन्यथा डिसलाइक कर दो। जब लगे कि समझ में नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दो, हम और सुधार करेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन अच्छा लगता है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और देखो सबसे बड़ा चीज़ लाइक करो। हम देख रहे हैं कि हमारा वीडियो 500 व्यू आ रहा, 1000 व्यू आ रहा, लेकिन लाइक कम आ रहा। लाइक करो यार, लाइक करोगे तो और हम अच्छे तरह से इसको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।